हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। ये इंग्लिश की हम लोगों की दूसरी क्लास है। तो हम लोगों ने कल रीडिंग प्रैक्टिस सबसे शुरू में किया था और आज फिर से हम लोग रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हम लोग ने कल क्या सीखा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था THIS, दिस, यानी कि यह। कोई चीज़ हमारे पास में हो तो हम लोग दिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने THAT, दैट, यानी कि वह। कोई चीज़ हमसे दूर में हो, जैसे वह एक पेड़ है तो दैट इज़ अ ट्री। कोई चीज़ पास में हो, जैसे यह एक पेन है तो दिस इज़ अ पेन। ये हम लोगों ने कल सीखा था। अब हम लोग आज और कुछ पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे AND। एंड मतलब होता है और। आज हम लोग और जिस वाक्य में इस्तेमाल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो सेंटेंस है वो है रेखा, REKHA, रेखा, AND, एंड, फिजा, FIZA, RARER, GIRLS, गर्ल्स। रेखा एंड फिजा आर गर्ल्स। तो रेखा नाम है, उसको हिंदी में लिख दिया। उसके बाद AND, एंड मतलब क्या होता है और। फिर फिजा नाम है, उसको भी लिख दिया। ARER मतलब क्या होता है। गर्ल्स मतलब लड़कियां। तो हमने लिखा रेखा एंड फिजा आर गर्ल्स, मतलब रेखा और फिजा लड़कियां हैं। यहाँ पे देखो हम लोगों ने एंड का मतलब सीखा। AND, एंड मतलब क्या हुआ और। AND, एंड मतलब और, ठीक है। दूसरा है हमारा सेंटेंस क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, AND, एंड, बैडमिंटन, BADMINTON, बैडमिंटन, ARERGAMES, गेम्स। क्रिकेट मतलब हो गया क्रिकेट यानी कि बैट बॉल वाला खेल। एंड मतलब और। बैडमिंटन वाला भी खेल हो गया जिसमें जो हम लोग शटल कॉक से खेलते हैं और रैकेट से खेलते हैं। उसके बाद है ARER मतलब कि है। GAMES, गेम्स मतलब कि खेल। तो क्रिकेट और बैडमिंटन खेल है। यहाँ पर भी आया एंड मतलब क्या होता है और। जब भी एंड आएगा तो उसका मतलब क्या हो गया, जब भी एंड आया तो उसका मतलब क्या हो गया और। उसके बाद हम लोग तीसरा सेंटेंस पढ़ेंगे। गंगा, GANGA, गंगा, AND, एंड, YAMUNA, यमुना, ARER, रिवर्स, RIVERS, रिवर्स। गंगा नदी का नाम है तो गंगा लिख दिया। AND, एंड मतलब और। यमुना नदी का नाम है। आर मतलब हैं, रिवर्स मतलब नदियाँ। तो गंगा और यमुना नदियाँ हैं। अगला सेंटेंस है हम लोगों का MANU, मनु, एंड AND, एंड, तनु, TANU, तनु, RARER, स्टडीइंग, STUDYING, स्टडीइंग। तो मनु नाम है, मनु लिख दिया। एंड मतलब और। तनु लड़की का नाम है, वो भी लिख दिया। आर मतलब है। स्टडीइंग मतलब पढ़ रहे। तो मनु और तनु पढ़ रहे हैं। राहुल, RAHUL, राहुल, AND, एंड मतलब और।
SONIA सोनिया, ARERCOMING कमिंग, राहुल एंड सोनिया आर कमिंग। राहुल लड़के का नाम है, नीचे लिख दिया। एंड मतलब और, सोनिया लड़की का नाम है, वो लिख दिया। आर मतलब हैं, कमिंग मतलब आ रहे। तो राहुल और सोनिया आ रहे हैं। यहाँ पर भी हमने एंड का प्रयोग देखा। दिवाली, DIWALI दिवाली, AND एंड, EID ईद, ARER FESTIVALS फेस्टिवल्स। दिवाली एंड ईद आर फेस्टिवल्स, मतलब दिवाली और ईद त्योहार हैं। फेस्टिवल्स मतलब त्योहार होता है और आर मतलब हैं। तो हमने सारे शब्दों की हिंदी लिख ली और मतलब बनाया। दिवाली और ईद त्योहार हैं। आगे है LIKE लाइक, COFFE कॉफ़ी, AND एंड मतलब और, TEA टी। तो आई मतलब मुझे, लाइक मतलब पसंद है, कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी, एंड मतलब और, टी मतलब चाय। तो आई लाइक कॉफ़ी एंड टी का मतलब हुआ मुझे चाय और कॉफ़ी पसंद है। उसके बाद है अगला आई रीड, READ रीड, हिंदी, HINDI हिंदी, AND एंड, ENGLISH इंग्लिश। तो आई का मतलब मैं, ऊपर मैंने बोला था आई का मतलब मुझे, नीचे मैं बोल रही हूँ आई का मतलब मैं। तो आई मुझे और मैं दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। रीड मतलब पढ़ना, हिंदी मतलब हिंदी भाषा है, एंड मतलब और, इंग्लिश को अंग्रेज़ी भी बोलते हैं। तो अब पूरे का मतलब हो गया मैं हिंदी और अंग्रेज़ी पढ़ती हूँ। अब यहाँ पर अगर लड़की बोलेगी तो बोलेगी पढ़ती हूँ, यही बात अगर लड़का बोलेगा तो बोलेगा पढ़ता हूँ। जो आई है वो लड़की और लड़के दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। WEVERLISTENING listening, AND and, WRITING writing। V मतलब होता है हम, R मतलब हैं, लिसनिंग मतलब सुन रहे, एंड मतलब और, राइटिंग मतलब लिख रहे। तो अब वी आर लिसनिंग एंड राइटिंग का पूरा मतलब हो जाएगा हम सुन और लिख रहे हैं, मतलब दोनों काम अभी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है THEY दे, दे मतलब होता है वे, ARER मतलब हैं, DANCING डांसिंग, AND एंड, SINGING सिंगिंग। तो दे मतलब वे, आर मतलब हैं, डांसिंग मतलब नाच रहे, एंड मतलब और, सिंगिंग मतलब गा रहे। तो पूरा मतलब हो गया वे नाच और गा रहे हैं। अब हम लोग रीडिंग ख़त्म कर चुके हैं और आगे अपने नियम को और आगे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ ज़रूरी वर्ड मीनिंग जो हम लोग पहली क्लास में देख चुके हैं फिर भी उसको एक बार दोबारा से दोहराएंगे, मतलब रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा ही मतलब वह, जब हम लोग लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वह बोलता है तो ही इस्तेमाल करेंगे। जब हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, वह बोलती है तो शी इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोग किसी सामान के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर जान नहीं है, वह गिर गया, वह टूट गया, ठीक है। तो कोई इंसान नहीं है, ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर जान नहीं हो, तब हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो IT इट, इससे हम आज बनाकर देखेंगे। उसके बाद NAME नेम मतलब नाम, ये पता है। उसके बाद
SINGULAR, सिंगुलर मतलब कि एक वचन। कोई चीज़ अकेली हो, एक हो, तब हम लोग उसको एक वचन बोलते हैं। जैसे एक लड़का हो अकेला तो एक वचन है, ठीक है। कई सारे लड़के हों तो बोलेंगे बहुवचन है, यानी कि प्लूरल है। अब हम अगला वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, वो है THEY, दे। दे मतलब होता है वे लोग आएंगे, तो हम लोग THEY यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर है अगला WE, वी मतलब हम। YOU, यू मतलब होता है तुम या फिर आप। इंग्लिश में तुम और आप दोनों के लिए YOU का इस्तेमाल होता है। आखिरी के दो वर्ड मीनिंग्स बचे हुए हैं हम लोगों के। आई मतलब मैं। आज हम लोगों ने पढ़ा था आई मतलब मैं। और जब हमें मुझे बोलना हुआ, माँ पे छोटा ओ की मात्रा, मुझे, तब भी हम लोगों ने आई का प्रयोग किया था, ठीक है। तो आई हम लोगों का दो जगह इस्तेमाल में आ गया। उसके बाद है अगला प्लूरल, बहुवचन। मतलब लड़का था तो सिंगुलर एक वचन, लड़के हैं तो प्लूरल बहुवचन। अब हम लोग वापस से अपने नियम पे आ जाते हैं। रूल 1 मतलब कि ता है, ती है, ते है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। जब इसको बनाना होता है तो पहले हम लोग ढूंढते हैं कि वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, और उसमें हम लोग एस या फिर ईएस लगा देते हैं। तो आप लोगों ने जो भी होमवर्क करके दिया था वो सबने बहुत अच्छा किया था, वेरी गुड, बहुत सही सबने लिखा था। बस एक गलती जो सब में हो गई थी वो ये थी कि वर्ब में कहीं पर तो हम लोगों को एस लगाना होता है और कहीं कहीं पर ES लगाना होता है, ठीक है। अब ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर हम लोग जो है वो S लगाएं और कहाँ पर ES लगाएं। तो ये मैंने पहले भी बताया है कि ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, इसका कोई नियम नहीं है। ये आप जितना ज़्यादा ये इंग्लिश में अनुवाद प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको धीमे धीमे अपने आप आता जाएगा। 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ES लगता है और हम उनके बारे में अभी जल्दी से देख लेते हैं। मतलब वो होमवर्क में भी दिया गया था और कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए उन सबको हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वह जाता है, वह है इसीलिए ही लिखा, जाता लड़का है ना इसीलिए ही लिख दिया हमने। उसके बाद लिखा है काम क्या कर रहा है, वो जा रहा है। क्या काम कर रहा है, जा रहा है, तो जाने की इंग्लिश तो सिर्फ गो होती है, पर हमने देखा कि यहाँ पर ता है भी दिखा हुआ है। तो जब हमने ता है देखा तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर हमें या तो एस यहाँ तो ES लगाना है। जब गो होता है तो हम लोग ES लगाते हैं, ठीक है। हमने क्या लगाया, ES लगाया। अगला है वह करती है, लड़की है। तो जब लड़की के लिए वह का इस्तेमाल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, SHE शी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या काम कर रही है, कर रही है, तो करने को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डू, सिर्फ DO डू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ती है लगा हुआ है, इसीलिए हमें एस या ES लगाना था। तो हमने यहाँ पर जब भी हम लोग डू इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में और वहाँ पर एस या ES लगाना पड़ता है तो हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं, ठीक है। अगले में देखते हैं हम लोग, वह पढ़ाती है, लड़की है, इसीलिए वह के साथ हमने शी का इस्तेमाल किया। पढ़ाती है, क्या काम कर रही है, टीच, TEACH। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर तो ती है लगा हुआ है तो हम यहाँ पर ES लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब कभी भी अगर हमें टीच अंग्रेजी शब्द में इस्तेमाल करना है तो उसके आगे हम लोग ES का प्रयोग करेंगे अगर करना पड़ा तो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अपने होमवर्क को अपना पूरा सही कर लिया है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमें नहीं अभी ठीक से समझ में आई थी वो अब इसमें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे आज ता है ती है के नियम को ही आगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आज हम प्रैक्टिस करेंगे ता है, ती है, ते है के कुछ अलग प्रकार के वाक्य। अभी तक हम लोगों ने HE ही
और SHE शी देखा। आज हम देखेंगे जब ऐसी चीज़ों के बारे में बात हो रही है जिसमें जान नहीं है। जैसे अगर हम बोलें वह टूट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर वह के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? IT इट। टूटने की अंग्रेज़ी होती है ब्रेक, BREAK, ब्रेक। टूटने की इंग्लिश क्या हो गई? ब्रेक। अब हमने देखा कि यहाँ पर ता है आ गया, ठीक है, तो जब ता है आ गया तो हमने ब्रेक के साथ क्या लगाया? S। तो पूरा हो गया वह टूट जाता है, इट ब्रेक्स। अब यहाँ पर अगला है वह गिरता है। वह गिरता है, किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जिसमें जान नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? IT इट। गिरने को इंग्लिश में बोलते हैं FALL फॉल। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है? क्या वर्ब है हमारी? गिरना, गिर रहा है, ठीक है। तो गिरने की इंग्लिश को तो हम लोगों ने लिखा FALL फॉल, पर हमने साथ में ये भी देखा कि यहाँ पर तो ता है आ गया है। तो जब ता है आ गया है तो हम अपना यहाँ पर S लगा देंगे, ठीक। तो वह गिरता है हो गया इट फॉल्स। अब है हमारा वह फिसलता है, ठीक है, तो वह के लिए हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया? IT इट इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद क्या काम हो रहा है? फिसल रहा है, ठीक। तो फिसलने की इंग्लिश होती है स्लिप करना, SLIP स्लिप। फिसलने के लिए हमने इस्तेमाल किया SLIP स्लिप। साथ में हमारा यहाँ पर ता है आ चुका है, इसीलिए हम यहाँ पर S को भी लगा देंगे। तो हमने अब आज किसका प्रयोग करना सीखा? ही का हो चुका, शी का भी कल हमने देख लिया था, और आज हमने नया सीखा IT इट, ठीक है। अब इसके बाद हम नेम का भी सीखेंगे, नाम का भी सीखेंगे। अब इससे पहले कि हम नाम का सीखें, हम लोग दो अपने IT इट वाले और प्रैक्टिस करेंगे। वह मतलब कि क्या हो गया? इट। क्या काम हो रहा है यहाँ पर? चमक रहा है। चमकने को इंग्लिश में बोलते हैं शाइन, SHINE, शाइन। और साथ में हमने देख लिया यहाँ पर ता है आ गया, तो जब ता है आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? S। वह चमकता है, इट शाइन्स। वह बहता है, वह के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? IT इट। काम क्या हो रहा है यहाँ पर? बह रहा है, ठीक है। तो बहने के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है फ्लो, FLOW, फ्लो। फ्लो के साथ ही हमने एक चीज़ और देख ली यहाँ पर कि यहाँ पर तो ता है लगा हुआ है, तो क्या करना है? S लगा देना है, ठीक है। तो अब हम लोगों का हो गया वह बहता है, इट फ्लोज। हम लोग का अगला सेंटेंस है मधु सोती है। तो मधु तो लड़की का नाम है, तो इंग्लिश में भी मधु लिख दिया। सोती है, क्या काम कर रही है? सो रही है। तो सोने को इंग्लिश में बोलते हैं SLEEP स्लीप, ठीक है। और साथ में हमने देखा कि यहाँ पर ती है आ गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? S। तो मधु सोती है मतलब कि मधु स्लीप्स। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे निशा चलती है। तो निशा लड़की का नाम है, तो नाम तो हिंदी इंग्लिश एक ही होता है। क्या काम कर रही है? चल रही है। तो चलने को इंग्लिश में बोलते हैं WALK, वॉक, ठीक। और साथ में यहाँ पर हमने देखा कि ती है लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर S लगा देंगे, ठीक है। अगला है हमारा रोहन कोशिश करता है। तो रोहन लड़के का नाम है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रोहन रोहन। उसके बाद फिर वो क्या काम कर रहा है? कोशिश कर रहा है। तो कोशिश को हम लोग जो है वो इंग्लिश में बोलते हैं TRY, ट्राई। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर जो ट्राई का स्पेलिंग है उसमें कहीं पर भी वाई नहीं है, तो ये थोड़ा हमारा स्पेशल केस है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? स्टार बना देंगे। ये स्पेशल केस है। जब भी TRY आता है ना, तो वहाँ पर हम लोग Y को हटाकर IES लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर जब देखा कि यहाँ पर ता है आ गया है, तो हमने इस Y को गायब किया और इसकी जगह पर क्या लगाया? IES, ठीक है। रोहन ट्राइज, रोहन कोशिश करता है। अगला है हमारा मम्मी बोलती हैं। तो मम्मी को
तो हम लोग मम्मी का मम्मी ही लिखेंगे। उसके बाद क्या काम कर रही है मम्मी? बोल रही है। बोलने को इंग्लिश में हम लोग SAY से कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो ती है, तो ती आ गया, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग? S। मम्मी बोलती हैं, मम्मी सेज। अगला है रेहान बात करता है, तो रेहान तो नाम हो गया हमारा, और उसके बाद नाम का तो इंग्लिश हिंदी एक ही होता है। क्या काम कर रहा है वो? क्या है वर्ब यहाँ पर? बात करना। तो बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं TALK, टॉक। साथ में हमने देखा यहाँ पर ता है, तो ता है की जगह हम लोग क्या कर देंगे? S लगा देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज ता है ती है में दो नई और चीज़ें सीखी। हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है अब तक यहाँ पर? कि जब ही के साथ ता है ती है लगता है तो क्या होता? शी के साथ ता है ती है लगता है तो क्या होता है? आज हमने सीखा इट के साथ ता है ती है लगता है तो क्या करते हैं हम लोग, और NAME नेम के साथ जब ता है ती है लगता है तो क्या करते हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने ये जो दो नए सीखे हैं, इट और नेम, इसके ऊपर मैं अभी आप लोग को कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आप लोग करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम लोग अपने नियम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे है, वह देखता है। देखने की अंग्रेजी होती है वॉच, WATCH। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि हम लोगों को इट का प्रयोग करना है। अब देखने के लिए यहाँ पर लड़के का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मैं आप लोग को बोल रही हूँ यहाँ पर आप इट का प्रयोग करके बनाइएगा। हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें जान नहीं है, जैसे कि कैमरा लगाओ कहीं कहीं पर, तो हम उसके लिए भी बोलते हैं कि कैमरा देखता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए इट का प्रयोग होगा, तो आप लोग इट का इस्तेमाल करके यहाँ पर अंग्रेज़ी बनाइएगा, ठीक है। 2 नंबर पे है, ये आप नोट कर लीजिए, ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं। अगर मेरे साथ नहीं कर पा रहे हैं तो पॉज करके या इसका फ़ोटो खींच करके स्क्रीनशॉट ले करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। 2 नंबर पे है, वह घूमता है। ऐसी किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जिसमें जान नहीं है, जैसे कि आप लट्टू समझ सकते हो, जैसे लट्टू घूमता है, ठीक है। तो वह घूमता है, यहाँ पर घूमने की इंग्लिश है रोटेट, ROTATE। है हमारा, वह लटकता है। लटकने को इंग्लिश में बोलते हैं HANG। इसमें वह के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर जान नहीं है और वो लटक रही है, तो उसका हमने बोला वह लटकता है। 4 नंबर पे है, वह आ जाता है। वह आ जाता है, ठीक है। किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जिसके अंदर जान नहीं है, ठीक है। तो वह वैसी चीज़ों के लिए, वैसे हमें पता है कि आने को इंग्लिश में कम बोलते हैं, पर अपीयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाने की इंग्लिश हम लोग क्या लिखेंगे? APPEAR। अब आपको समझना है कि इसमें आप S या ES लगाओगे या नहीं लगाओगे, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे है, वह उगता है। उगने को इंग्लिश में कहते हैं ग्रो, GROW। 6 नंबर पे है, प्रीति पूछती है। अब प्रीति लड़की का नाम है, इंग्लिश में भी वैसे ही लिख देना। पूछने को इंग्लिश में कहते हैं आस्क, ASK, ठीक है। हम लोगों का अब 7 नंबर है। 7 नंबर पे है, रघु नाचता है। रघु लड़के का नाम है, नाचने को इंग्लिश में कहते हैं डांस। अगर रघु की स्पेलिंग जाननी है तो होती है RAGHU, ठीक है। उसके बाद है 8 नंबर पे है, लक्ष्मी गाती है। लक्ष्मी गाती है, गाने को इंग्लिश में बोलते हैं SING, सिंग। और अगर लक्ष्मी की इंग्लिश जाननी है तो लक्ष्मी इंग्लिश में ऐसे 2 तरीके से लिखते हैं,
एक है LAXMI और दूसरा है LAKSHMI। दोनों ही लक्ष्मी लिखने के तरीके हैं, आपको जो पसंद हो आप उस तरीके से लक्ष्मी लिख सकते हो। फिर उसके बाद है 9 नंबर पे कोयल उड़ती है। 9 नंबर पे लिखो, बट इरेज कर दे। कोयल उड़ती है, उड़ने को इंग्लिश में कहते हैं फ्लाई, FLY। उसके बाद कोयल को बोलते हैं कुकू, CUCKOO। कोयल के नाम इंग्लिश में हो जाएगा कुकू, ठीक है। उड़ती है, यहाँ पे एक चीज़ मैं और अभी ही बता दे रही हूँ, वो क्या है कि यहाँ पर FLY, हमें पता है कि यहाँ पर ती है, तो आप कोशिश करोगे FLY फ्लाई में S या ES लगाने की, तो वो कैसे लगेगा, ठीक है। तो कोयल का तो हमने कुकू समझ लिया, बट यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे कि FLY हमने देख लिया है कि यहाँ पर ती है आ गया है, तो हम यहाँ पर फ्लाई में S लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं पहले ही बता दूँ कि जब FLY में S या ES लगता है तो ये ऐसा दिखता है। FLY को हटा देंगे, Y की जगह हम लोग लिखेंगे IES, ठीक है। ये फ्लाइज हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, 9 नंबर हमारा खास है। ये ठीक वैसे ही है जैसे ट्राई अभी हम लोगों ने सीखा था ना कि TRY हो तो Y हटाकर IES कर देते हैं, वैसे ही ये भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो 10 नंबर है, 10 नंबर पे लिखा है शीतल बनाती है। शीतल बनाती है, तो शीतल को इंग्लिश में अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे SHEETAL, शीतल। बनाने को इंग्लिश में कहते हैं मेक, MAKE, मेक। अगर और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हो बाद में, अगर मैंने इसमें होमवर्क में कुछ नहीं ठीक से बताया है या और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा आप लोग कि जब भी हम लोग TRY या फिर FLY में S या ES लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाता है, ये Y यहाँ से गायब करते हैं और हम लोग लिखते हैं TRIES और यहाँ पर लिखते हैं FLIES, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा ये IES दोनों जगह आया। तो ट्राई और फ्लाई दोनों एक तरीके से इसमें भाई भाई हो गए क्योंकि इनके साथ एक जैसा ही काम हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लास ख़त्म हो रही है, ये सारा होमवर्क करके सबमिट कर दीजिएगा ताकि मैं अगली क्लास बना पाऊँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।